गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम कर रहे हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर क्या होता है? ए नंबर डेट इज़ ए फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन नंबर। जो एक नंबर एक का या दो का या दो से ज़्यादा का फैक्टर हो वो उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ऐसी कॉमन मल्टीपल्स, ए नंबर डेट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर, दो और उससे ज़्यादा नंबर का मल्टीपल हो तो उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 48। तो हमने 40 के फैक्टर्स लिख लेनी है कि 40 किस किस टेबल पे जाता है। 1 आ गया, 2 के टेबल पे जाता है, फिर 3 के नहीं जाता, 4 के टेबल पे जाता है, 5 के टेबल पे जाता है, 8 के टेबल पे। हमने क्या करना है, जैसे 5 लिख लिया, आगे 5 8 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, तो 20 2 ज़ा 40, तो 40 1 ज़ा 40। ऐसी 48 के 1 के टेबल पे, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के नहीं जाता, 6 के। अब 8 रिपीट होना शुरू हो गया ना, 6 8 ज़ा 8 6 ज़ा, तो अब 4 12 के टेबल पे। ऐसे ही 16 3 ज़ा 48, 24 2 ज़ा आगे 48। अब हमने देख लेने हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसको हमने सर्कल कर देना है। आगे देखो 8 भी कॉमन है। उसके बाद देखो कोई नंबर आ रहा है हमारा कॉमन नहीं, तो 1 लिखेंगे, 1 2 4 और 8। ये हो गए हमारे 1 2 4 8 कॉमन मल्टीपल, जो 40 और 48 पे दोनों पर डिवाइड करते हैं दोनों को। ऐसे ही फैक्टर्स हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा 55 एंड 65। तो हमने 55 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो किस किस टेबल पे जाता है 55? 1 5 11 55। ऐसी 1 2 के टेबल पे नहीं, 3 के टेबल पे नहीं, 5 के टेबल पे, 13 के टेबल पे, तो 13 के टेबल पे, फिर 65 के टेबल पे। तो कॉमन देखो 1 आ गया, 5 आ गया, तो 2 आ गए हमारे पास, 1 और 5, जो 55 और 65 दोनों टेबल पे जाते हैं। तो इसके बाद है हमारा सी और डी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो आप खुद करोगे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो मल्टीपल्स में हमने क्या करना होता है, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 है, हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30 तक हम पढ़ लेते हैं। फिर देख लेते हैं कि 4 कॉमन मल्टीपल्स आते हैं कि नहीं, तो फिर हम आगे भी पढ़ सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। अब देख लें हम कौन कौन से हमारे मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं। 3 6 9 12 है एक, 18 नहीं है, 20 24 है। उसके बाद हमने फिर 3 का टेबल, अब मैं इधर लिख लेती हूँ, 33, 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36, 39, 42, 45, 48, 51। आगे 4 का भी, 4 11 ज़ा 44, फिर 48, फिर 52, फिर 56, फिर 60। यहाँ देखो अब हमने 2 और लिखे हैं। आ रहा है 36 कॉमन आ रहा है।
ठीक है। 36 के बाद 48 कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4, तो आगे हमारे एक 12, एक आ गया 24, एक आ गया 36, एक आ गया 48। ऐसे हम और भी लिख सकते हैं ज़्यादा, मतलब हमने वैसे 4 ही लिखने हैं, और भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद है 6 का, 6 और 15 के 6 का टेबल पढ़ लो। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 66, आगे 72। आगे फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उधर लिख लेंगे। 15, 30, 45, 60, 75। उसके बाद है 50, 90, 56, 57 ज़ा 105, 120, 135, 150, 165, ऐसे करके। तो यहाँ हम इसका थोड़े से और लिख लेते हैं। 6 के ऊपर चले जाते हैं और 6 12 तक लिखा था। 13 6 सा 78, 14 6 सा 84, 15 6 सा 90। उसके बाद देख लेते हैं अब कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं हमारे। यहाँ आ रहे हैं हमारे कॉमन 30, उसके बाद 60, उसके बाद देखो 75, 90। अब हमें और लिखने पड़ेंगे, 6 के थोड़े से और लिखने पड़ेंगे, फिर जाके हमारा होगा। 6 15 तक लिखे थे। 96, 82, 88, 94, 100। तो यहाँ नहीं आ रहा अभी भी कॉमन, तो 106, 112, 13 6 40। हाँ जी, ये देखो 96 के बाद 102 आना था, 108, 114, 120, ये बन गया 120। अब आए हमारे पास एक आया 30, एक आया 60, एक आया 90 और एक आया 120। ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसका एक पार्ट है वो आप खुद कर सकते हो।